जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीटी थ्योरम के बारे में, जिसे कि थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थेल्स थ्योरम कहती क्या है? ये थेल्स थ्योरम ये कहती है कि ट्राइंगल की टोटल कितनी साइड्स होती है। सबसे पहले आपको अगर मैं पूछूं तो ट्राइंगल्स की टोटल 3 साइड्स होती है, 1, 2 एंड 3। ठीक है ना। तो इसके इन ट्राइंगल के इन साइड्स के पैरेलल, लेट्स से मान लो कि मैंने जो थर्ड साइड है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि है डी ई। ठीक है, तो आपस में ये दो लाइन से क्या होंगी, फिर पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि अगर इसके बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल पैरेलल सामने में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये दो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो थ्योरम यही कहती है कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाले साइड यानी ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, थ्योरम ये कहती है। एक बार हम थ्योरम पढ़ भी लेते हैं। थ्योरम में क्या लिखा गया है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि एक साइड के पैरेलल अगर मैं एक और लाइन है जो ड्रॉ करता हूँ जो कि अदर टू साइड्स के टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इसको काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो मतलब ये वाली साइड बराबर हो जाएगी इस वाली साइड के, ये वाली साइड बराबर हो जाएगी इस वाली साइड के। तो थ्योरम कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जो चीज़ें हमारे काम आएंगी यहाँ पे। सबसे पहले एरिया। एरिया का फॉर्मूला सबको पता ही होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे हमें ढूंढना है कि बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस क्या है और इस ट्राइंगल का बेस क्या है। तो बेस ढूंढने के लिए इन सिंपल ये याद रखो कि परपेंडिकुलर कहाँ पर ड्रॉ किया गया है। परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस बी सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस ए सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर ये है तो बेस ए बी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे यहाँ पे काम आएगी इसको सॉल्व करने में, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और आपको कहता हूँ कि इसमें इसकी हाइट निकाल कर के दो। इस ट्राइंगल की हाइट कौन सी होगी यहाँ पे? अगर आप कहते हो कि ये इसकी हाइट हो जाएगी तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे और इस वाले पॉइंट को नीचे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो बन रही होगी यही अपनी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो कहने की बात बस ये है कि हाइट जो है वो आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल भी हो सकती है, जैसे कि इस केस में है। ठीक है, तो अपने थ्योरम पे आते हैं अब। देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या अपने पास, कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी में अपने पास गिवन है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है। हमें ये प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे देखो जॉइन सी डी एंड बी ई। सी डी और बी डी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ट्राइंगल तो बन नहीं रही थी। जैसे मैं इसको हाफ डिवाइड कर लेता हूँ, तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस के बराबर करना है मेरे को। तो ऊपर तो मेरे पास ट्राइंगल है ए डी ई, यहाँ पे ट्राइंगल है, बट नीचे तो मेरे पास ऐसी कोई ट्राइंगल बन नहीं रही थी, एक क्वाड्रिलेटरल से बन रहा है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से मेरे पास ट्राइंगल मिल गई। अब देखो ये मेरे पास ट्राइंगल हो गई बी सॉरी डी ई बी, मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है। उसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगी, ई डी सी ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा ड्रॉ किए कुछ परपेंडिकुलर्स। अब ये जो परपेंडिकुलर्स है ये हाइट का काम करेंगे दोनों केसेस में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कैसे करेंगे ये आपको अभी समझ नहीं आया होगा, बट श्योर कि आपको नीचे समझ आ जाएगा। ठीक है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब हम प्रूफ पे आते हैं इसके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। अब देखो मैंने इसी फिगर को क्या किया है, यहाँ पे चेंज किया, इसकी पोजीशन को चेंज, लोकेशन को चेंज, थोड़ा उल्टा कर दिया इसको यहाँ पे मैंने। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। ए डी ई ये ट्राइंगल है अपने पास, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब हो गया कि ये बेस हो जाएगा। अगर ये बेस है तो बस इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पे ए डी, इंटू ई एफ क्या हो जाएगी, हाइट इसकी। ठीक है, एंड नीचे डी ई एफ कहाँ पे, ये देखो डी ई बी, यहाँ पे अपने डी ई बी ढूंढो, डी ई बी यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी हाइट कौन सी होगी? इसकी हाइट तो सर ये वाली हो जाएगी, है ना, आउटसाइड द ट्राइंगल। अगर ये हाइट है तो यही तो बेस हो जाएगी ना। अब बेस हमारी कहाँ से कहाँ तक है इसमें, अपना डी और बी, तो डी और बी को लिख लेंगे इंटू हाइट, ई और एफ हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको काट लेंगे, जो जो सिमिलर है उसको काट लेंगे, डिवाइड में है ये और ये कट जाएगा,
ये कट जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास ए डी अपॉन डी बी, और वही अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो सेकंड हम बाकी वाला जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, ये वाला कर लिया हमने। अभी इसको करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी। अब देखो ए ई डी, ए ई डी ये ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, तो बेस ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा ए ई बेस हो जाएगा। ठीक है ना, ए ई बेस है तो हाइट की क्या हो जाएगी ये, यानी डी जी क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, डी जी इसकी हाइट हो जाएगी। तो दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा लेना है, ई डी सी। अब ई डी सी ये वाला ट्राइंगल अगर लेना है तो इसकी जो हाइट है वो कहाँ पर है, उसकी हाइट तो ये है, ये इसकी हाइट है। ठीक है जी, डी जी अगर इसकी हाइट है हम लिख लेंगे, एंड ई सी इसकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, उसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे भी देखो हाफ हाफ कट रहा है, डी जी आपस में कट रहा है, तो बचा गया हमारे पास ए ई अपॉन ई सी। अब ये अपना सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ए ई अपॉन ई सी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये तो हमें प्रूव करना था कि ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो हेंस प्रूव, लेट्स गो।